के बीच ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर पूरे देश भर में लोगों का आक्रोश व्यक्त हो रहा है और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो बेकसूर लोगों की जान गई है उनके लिए जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले। न्याय की गुहार उनकी तरफ से लगाई जा रही है। और हमले के बाद एक्शन में है केंद्र सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। बहुत बड़े हमले के बाद एक बड़े एक्शन की तैयारी में केंद्र सरकार भी लगी हुई है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है। सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुला सकती है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ जहां शाम को सीसीएस के साथ ये बैठक होनी है, तो दूसरी तरफ एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी जिसमें बड़े एक्शन की तैयारी की जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम से मामले से जुड़ी हुई सरकार बुला सकती है सर्वदलीय बैठक। आपको बता दें कि शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होनी है और उसमें अमित शाह वहां पहुंचेंगे। पहलगाम फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और इसके बाद स्थिति का जायजा उन्होंने लिया है और घटनास्थल का भी जायजा लेने के लिए वो वहां पर पहुंचे। ठीक उसी घाटी पर पहुंचे जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं अमित शाह गृह मंत्री की। और देखिए ये हेलीकॉप्टर उनका लैंड हुआ और ठीक उसी जगह पर जहां पर कल इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, वहां पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। और उसी जगह पर आप देख पा रहे होंगे गृह मंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया है। तो पहलगाम पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। अस्पताल में पहले उन्होंने मुलाकात की, घायलों से जो मृत लोग हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद सीधे घटनास्थल का मुआयना करने पहुंच गए हैं। तो सारे रिपोर्ट्स उन तक तैयार हो जाएंगे और उसके बाद सभी बातों को वो आज शाम की इस खास और महत्वपूर्ण बैठक में अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद सीधे शाम को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें हैं जहां उनका हेलीकॉप्टर पहलगाम की उसी घाटी में है जहां कल जो सैलानी थे, जो पर्यटक थे, बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज होकर वहां पर घूम फिर रहे थे, यादों को संजो रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस तरह की घटना उनके साथ हो जाएगी। ना उनसे जाति पूछी गई, ना भाषा, ना राज्य, कुछ भी नहीं पूछा गया। सिर्फ और सिर्फ धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसाई गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज उठा और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है घटनास्थल का जायजा लेते हुए, तो दूसरी तस्वीर आपको उन्हीं आतंकी की दिखा रहे हैं जिनका स्केच जारी किया गया है। और देखिए बिहार के अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से भी इस पूरी घटना को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। देवी का दर्शन करने बिहार से काफी बड़े ग्रुप में लोग आए हुए हैं। करीब 17 से 20 लोगों का हमारा ग्रुप है जो हम लोग साथ में आए हैं। हम लोगों का भी परसों पहलगाम जाने का था यात्रा, लेकिन अब सभी सुरक्षित लौटे और पूरे देश से जो भी यात्री यहाँ आए हैं सुरक्षित लौटे। निश्चित रूप से यह घटना जो घटी है पहलगाम में बहुत दर्दनाक और दुखद है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार नजर बनाए हुए हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई देखने को मिलेगी। जनता की सुरक्षा से कोई समझौता यहाँ नहीं किया जाएगा। आतंकी घटना कहीं भी हो, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और कश्मीर जो पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा वहां आतंक था, अभी शांत हुआ था, अचानक से इस तरह से टूरिस्टों पे हमला करना ये दर्शाता है कि कोई न कोई ऐसा है जो हताश हो गया। मासूमों का जान लेकर के वहां जो टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में जाने आने लगे थे, कश्मीरियों को रोजगार मिलने लगा था, उसको खत्म करने की ये साजिश हो रही है। ये आतंकवादी नहीं है, ये हैवान है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे होता है। क्लियरली कहीं न कहीं चूक हुई है। हम चाहते हैं कि परिवार को जस्टिस मिले और आगे ऐसी घटनाएं ना हो। सरकार इससे ध्यान दे। इस तरह की घटनाएं करने वाले जो मकसद के लिए घटनाएं की हैं वो मकसद कभी कामयाब नहीं होने देना है और वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो मुल्क की एकता को, मुल्क के ताना बाना को कमजोर करने के लिए इस तरह की घटनाएं की हैं। और